अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं। आज मैं 10 मुहर्रम उल हराम के हवाले से आपके साथ जो मेरे दिल में बातें चार आई हैं, मैं कोई आलिम दीन तो नहीं हूं, लेकिन वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। जो फ़लसफ़ा हुसैनियत से जो मैंने सीखा, जो मैंने जाना, वो आज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कभी भी उसका साथ नहीं दिया जिसको हक़ पर नहीं समझा। हक़ पे नहीं समझा, हक़ पे नहीं जाना तो उसका साथ नहीं दिया। यजीद को हक़ पे नहीं समझा तो उसका साथ नहीं दिया। उसके हाथ पे बैत नहीं की, उसके हाथ पे बैत करने का सोचा भी नहीं है। लेकिन आज के दौर में हम असल में कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, लेकिन हर जालिम के साथ हम खड़े हो जाते हैं, हर उस शख्स के साथ हम खड़े हो जाते हैं जो हक़ पे नहीं होता। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये फ़लसफ़ा नहीं था, उनका ये हुक्म नहीं था कि हम जो है हक़ के ऊपर चलने वालों के साथ ना हूँ। जो भी हक़ पर हो हम उसके अगर साथ खड़े हैं तो फिर हम पक्के हुसैनी हैं, फिर हम पक्के हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। लेकिन अगर हमने हक़ पर चलने वालों का साथ नहीं दिया, उनके साथ नहीं खड़े हुए, तो फिर हम खुदा न खास्ता हम असल में हुसैनी भी नहीं हैं। नंबर 2 कि जितने भी मुश्किल वक्त आया आपने नमाज नहीं छोड़ी। आपने नमाज का वक्त था तो नमाज में ही अपना जो है सर कलम करवाया, अपनी शहादत को कबूल किया। मज़ा जो रब दी नमाज विचे, ना सोज विचे ना साज विचे। हुसैन सजदे विच सर कटाया, हुसैन अजवी नमाज विचे। मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट है कि इतने मुश्किल वक्त में भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज नहीं छोड़ी, तो आप भी नमाज ना छोड़ें। अगर आप पक्के हुसैनी हैं तो आपको नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, आपको नमाज पढ़नी चाहिए। जितना मुश्किल वक्त भी हो तो करबला से तो मुश्किल नहीं हो सकता। आप कोशिश करें कि नमाज कभी ना छोड़ें। नंबर 3 जो हमने इससे सीखा है कि दुनिया पर आखिरत को तरजीह देना। आपने ये नहीं किया कि दुनिया की माल मता जो है उसको हासिल कर ली जाए, बैत कर ली जाए, बादशाह भी मिल जाएगी, इज़्ज़त भी मिल जाएगी, दौलत भी मिल जाएगी, शोहरत भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, आपने कहा आखिरत जो है उसको तरजीह दूंगा। ये दुनिया फानी है, ये दुनिया जो है ये मकड़ी का घर है, ये मच्छर का पर है, ये इसकी औकात नहीं है मेरे सामने। मैं अल्लाह को चाहता हूँ, मैं आखिरत को चाहता हूँ, मैं फैसले के दिन पर यकीन रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि असल में क्या है, ये यजीद क्या है और हुसैन क्या है। वो आपने जो है दुनिया को आखिरत पर तरजीह नहीं दी, बल्कि आखिरत को जो है वो दुनिया पर तरजीह दी। आखिरत को चुना, दुनिया को छोड़ दिया। आप भी अगर पक्के हुसैनी हैं तो आखिरत को चुने और दुनिया को छोड़ दें। आखिरत का फैसला, जज़ा और सज़ा के दिन को चुन लें तो इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। और आखिरी बात, मैंने अभी आपसे कहा है कि मैं कोई बड़ा आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जो हुसैनियत से सीखा है, जो हुसैनियत का फ़लसफ़ा है, वो ये है कि अल्लाह ताला पर कामिल आपको यकीन होना चाहिए। अगर आपको किसी मामले पर आपको सर कटाना पड़ जाए, जान देनी पड़ जाए, तो दे दें। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। आप अगर मक्तल में जाते हैं हुसैन की तरह तो फिर क्या है, इससे बड़ी कोई बात है कि आप शहीद हो जाएं। लेकिन अगर आप हक़ पर हैं तो आप हक़ पर रहें, अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखें, अल्लाह ताला पर आपका पूरा ईमान होना चाहिए। यही हुसैनियत है। अगर आप ईमान अल्लाह पर नहीं रखते, अगर आपका ईमान अल्लाह पर कामिल नहीं है, तो फिर खुदा न खास्ता आप हुसैनियत से बाहर चले जाएंगे। लेकिन अगर पक्के हुसैनी आपने बनना है तो आपको अल्लाह पाक पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि मैं दुनिया के अंदर यजीदियत की बैत नहीं करूँगा, मैं झूठों का साथ नहीं दूंगा,
میں ظالموں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ آپ جو ہے ظالموں کا ساتھ نہ دیں، اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں، اللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ ابھی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اور میری آنے والی ویڈیوز کا انتظار کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ